नमस्ते दोस्तों, आइए ये मेरा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 8th वन। अभी हम लोग ने इसके पहले 1 से लेके 7 तक वीडियोस अपलोड कर लिए हैं, पढ़ भी लिए हैं, मतलब जहाँ पे हमने 11th अकाउंटेंसी का जनरल एंट्री स्टार्ट किया था, है ना। और उस चैप्टर का हमने अभी तक एक लेवल तक क्वेश्चन लगवा भी दिया है। अब मैंने आज क्वेश्चन नंबर लिखा तो नहीं है बिकॉज ये हमारा अनप्लान्ड होने वाला है, देखते हैं क्वेश्चन कौन से लगाए जाए, डिपेंड करता है इन लोग पे आज। तो अभी तक जितना हमने डिस्कस किया टिल नाउ, वो जनरल एंट्रीज के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताने में और हाउ टू मेक एंट्रीज ये कराने में एक हेल्पफुल साबित हुआ था, हेल्पफुल था। अब एक और सवाल पिकअप करते हैं जो हमारे इस पूरे अप्रोच को थोड़ा और बेहतर करेगा, जिसमें तुमने बेसिक लेवल पे सब देखा, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू अभी कुछ और भी वैराइटीज़ बचे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये चैप्टर। मुझे भी कम से कम 7-8 सवाल ऐसे और लगवाने हैं जो सारे अप्रोच को कवर कर दे, और जब तक हम सेटिस्फाइड ना हो जाएं ये चैप्टर एंड नहीं होगा। आज भी हमारा सवाल जो होगा वो कहाँ से होगा? फ्रॉम SC शर्मा, एंड इसके कुछ दिनों के बाद हम वाइंड अप करेंगे इसको और स्टार्ट करेंगे फिर फ्रॉम DK गोयल ऑल्सो, ताकि हम तुम्हें दिखा पाएँ कि जो हमने यहाँ सीखा और जो उस बुक में सवाल है कुछ भी अलग नहीं है, एक भी सवाल अलग नहीं मिलेगा। वैराइटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बुक कहाँ है, लो देखो। आई होप लास्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन 8 लगाए थे, है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो सेल वी कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन 9th का A। मैंने लगातार क्यों पिकअप किया 9th का A ऑन द स्पॉट, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे लिए भी एक वैरायटी है। 9th में मत करो, 9th में हमारे लिए एक और एक ट्रांजैक्शन है जो हमारे लिए एक रिवीजन के तौर पे काम आएगा, और इसको भी चलो बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th का A, हाँ ठीक है। तो मैंने बना के रखा है पहले से ही। हम तुम लोग के लिए क्या करेंगे ना, प्रॉपरली अब एक बार सॉल्व करके दिखाते हैं प्रॉपर वे में, कि एक न्यूमेरिकल को एग्जाम में अगर आएगा कि जनरल ट्री से कैसे तुम लोग सॉल्व करोगे। नरेशन दोबारा कह रहे लिख सकते हो, डिपेंड ऑन योर स्कूल कंडीशन। अगर वहाँ फोर्स किया जा रहा है तो लिखो, उसमें भी क्या करना होता है, सिर्फ ट्रांजैक्शंस को एज इट इज़ वहाँ पे लिख दिया करो एंट्री के ठीक नीचे। बट मेरा मानना है कोई फोर्स नहीं कर सकता, ना फोर्स मोस्टली किया जाता है, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 9 का A। बोर्ड एग्जाम में उतना कोई अब कंपल्सरी नहीं हो चुका है, चॉइस एक तरीके से होता है, ठीक है। जिनको भी लग रहा होगा कि इतना परफेक्ट लाइन कैसे बन गया, जो हमेशा परेशान थे बनाने के लिए, टाइम लगता था, इस बार जुगाड़ लगाए हम लोग ने, प्रॉपरली अपना स्केल का हेल्प लिया है, तो अब बनेगा ऐसे ही, ठीक है। बस मुझे बनाना पड़ेगा एडवांस में पहले से ही। फॉर्मेट मैंने बनाया है, ये 11th क्लास से बनवा रहे हैं हम। जब तुम जाओगे 12th क्लास में, वहाँ इतना फॉर्मेट भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, सीधा एंट्री बना सकते हो। बट अभी सीख रहे हो, फ्रेशर्स हो, तो चीज़ों को ढंग से सीखो। 9th का एक सवाल कौन सा भी बोल देंगे, वहाँ मैच करना अपने किताब से, ठीक है ना। हालांकि मैच कर ही जाएगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। चलो ठीक है, पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लिखा इसमें जनवरी 1 2022, जनवरी 1। क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से। मैंने पता ही सवाल क्यों पिकअप किया है, क्योंकि इसमें जो पहला ही ट्रांजैक्शन है वो हमारे काम का है, नया है, उसमें तुम्हारी यूनिकनेस है। क्या है, नॉर्मली क्या होता है, ऐसे दिया होता है कमेंस बिजनेस विद कैश, कि बिजनेस स्टार्ट किया गया पैसा लाके। तो हम लोग मोस्टली क्या करते थे, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज एसेट्स है, एसेट्स बढ़ रहा है। रूल्स को दोबारा लिख दिया तुम लोग के लिए हम, जब भी एसेट्स इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, डिक्रीज करेगा तो इसका रिवर्स, एक्सपेंसेस हुआ तो डेबिट, इनकम हुआ तो। इतनी बातें भी अगर याद है ना एज पर रूल्स के लेवल पे, तो भी तुम सारे एंट्रीज बना लोगे बिना किसी दिक्कत के, बिकॉज इन्हीं के आसपास वो घूमेगा पूरा एंट्रीज का लॉजिक्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। आओ चलो देखते हैं, पढ़ो क्या लिखा है। कमेंस बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। नॉर्मली क्या होता है, बिजनेस कमेंस्ड होता है ओनली विद कैश, तो हम लोग कैश एज एसेट्स है तो कैश अकाउंट डेबिट लिखते थे, बिकॉज कैश आ रहा है तो कैश तो बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, तो जो कैश वर्ड है वो कहाँ लिखाता था। एंड ये पैसा किस बात का है, कैपिटल के तौर पे, बिकॉज कमेंसमेंट टाइम पे जो पैसा आता है उसमें क्या बोलते हैं, कैपिटल।
और कैपिटल इज लायबिलिटी फॉर द फर्म। तो जितना पैसा बिजनेस में आता है लायबिलिटी कैपिटल तौर पे, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो कहाँ लिखा है कैपिटल, कहाँ लिखाएगा क्रेडिट में। तो नॉर्मली क्या होता है जब पैसा आता है ओनली कैश तो हम क्या लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। बट यहाँ पे क्या है अपार्ट फ्रॉम कैश, ध्यान दो वहाँ पे कैश गुड्स एंड फर्नीचर एक साथ तीन चीज़ें आ रहा है और तीनों एसेट्स है। तो जब एक साथ तीन तीन एसेट्स आएगा तो हम क्या करेंगे उन तीनों को लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे हम लोग डेबिट में। कैसे लिखेंगे इस तरह, कैश भी आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड, और क्या आ रहा है स्टॉक, गुड्स तो तुम स्टॉक लिख सकते हो, और क्या आ रहा है फर्नीचर। तो इन तीनों को लिखो अपने डेबिट में बिकॉज ऑल थ्री आर एसेट्स एंड ऑल आर कमिंग इन द बिजनेस। एंड कितना अमाउंट से दिया है 50 30 एंड 20 50 30 एंड 20 और ये तीनों हमारे हैं ये किस बात के आ रहे हैं कमेंसमेंट के टाइम पे आ रहे हैं। और जो भी चीज़ हमारे कमेंसमेंट के टाइम पे आएगा दैट एग्रीगेट बन के वो क्या कहलाएगा कैपिटल। तो टू कैपिटल, इसका जो अमाउंट है कैपिटल का वो तुम एक्चुअली इन सबको ऐड करते हो, भूलना मत। कितना गई है हाँ याद करो, ये अप्रोच मैंने वहाँ भी किया था अकाउंटिंग इक्वेशन के दौरान, याद है जहाँ हम लोग अगर मोर देन वन एसेट्स दे रहा था तो हमने एक साथ लिखते थे, फिर उन सबको सॉल्व करके ऐड करके लिखते थे कैपिटल में एक साथ। वही यहाँ पे लगा है, बस ये किस में लिखा गया हमारा, ये लिखा है एंट्री के तौर पे। क्लियर, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये आसान था बट इसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। इसको क्या बोलते हैं ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, ये भूलना मत इस वर्ड को। अब आ जाओ नेक्स्ट जनवरी 4 जनवरी क्या लिखा है पढ़ो। बॉट गुड्स फ्रॉम अमित, लीस्ट प्राइस दिया है एंड ट्रेड डिस्काउंट दिया है। अब हम तुम लोग के लिए यहाँ पे एक छोटा सा वो देते हैं इन्फॉर्मेशन कि जब ये ट्रेड डिस्काउंट एंड इन चीज़ों की बात करता है तो गलती तुमसे ना होने पाए तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। यहाँ पे तुमसे कह रहा है बॉट मतलब क्या होता है परचेज करना, तो सेल की बात तो कहाँ नहीं है। बॉट करना हमारे लिए क्या है एक्सपेंस, एक्सपेंस कहाँ लिखाता है डेबिट। तो यहाँ हमने परचेज किया है गुड्स, तो यहाँ पे क्या ऊपर आएगा परचेज अकाउंट डेबिटेड। ये ध्यान देना गुड्स परचेज किए हो गुड्स तो परचेज वर्ड आता है, और खर्चा है हमारा ये पैसा हमारा ब्लॉक हो गया खर्च करने के गुड्स खरीदने के दौरान तो वो डेबिट में आ गया। अब ये बस तुम्हें ध्यान देना है कि पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। पेमेंट हुआ है तो टू कैश, बैंक से हुआ है तो टू बैंक, पेमेंट नहीं हुआ है तो उस पर्सन का नाम आ जाएगा। अब यहाँ देखो गुड्स बॉट फ्रॉम अमित, लीस्ट प्राइस दिया है 30,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%। कहीं भी लिखा है क्या कि पेमेंट कर दिया गया था, बोलो नहीं। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे उधार मानते हैं कि हमने उधार पे परचेज किया है। और कितना गुड्स का अमाउंट है 30,000, और किन से हमने खरीदा है जिनसे भी खरीदेंगे हमने उधार पे परचेज किया है। तुम्हारा लायबिलिटी क्या हो जाएगा बढ़ेगा, तो उस पर्सन के नाम को कहाँ लिखोगे बिकॉज ही बिकम्स अवर क्रेडिटर, लायबिलिटी बढ़ गया तो नीचे क्या आएगा टू। अब बस ये ध्यान देना कि उसका अमाउंट लिखना होता है जब बारी आएगी तो यहाँ क्या ध्यान दोगे। नॉर्मली क्या होता है जो गुड्स का अमाउंट होता है जितना मैंने परचेज किया है 30,000 वो वहाँ लिख देना चाहिए मुझे, बट बिकॉज हमारे क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट की बात कह दिया, किसकी बात का है तो कितने का परचेज हुआ एक्चुअली वो तुमको निकालना पड़ता है। कैसे देखो इसका जो कैलकुलेशन है हम यहाँ सॉल्व करते हैं। हम हर बार अब जिस जगह पे कैलकुलेशन का नीड पड़ेगा वो यहाँ सॉल्व करके दिखाने वाले हैं तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब कि तुम्हें गलती ना होने पाए। क्या है हमारे पास लीस्ट प्राइस है, लीस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 30,000 है ना। परचेज के दौरान लीस्ट प्राइस दिया हुआ है कि उसका एक्चुअल कितना कॉस्ट था, लेकिन अगर ट्रेड डिस्काउंट की बात कह रहा है वेदर सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, दोनों ही केस में अगर ट्रेड डिस्काउंट की बात कह रहा है तो तुरंत उस ट्रेड डिस्काउंट को नीचे क्या कर दो यहाँ पे माइनस। और कितना परसेंटेज था ये 50%। जब निकालते हो 15% 30,000 का कितना आता है 30,000 का 15% मतलब ऐसे निकालते हो 30,000 इंटू 15/100 ये कितना आता है 2 0 कट गया 4,500 आएगा। माइनस करो इन दोनों को कितना आएगा, ये तुम्हारा लमसम आएगा 25,500
25,500 आएगा, है ना। ये हमारा एक्चुअली कहलाता है परचेज वैल्यू। क्या कहलाता है ये? परचेज, कि मतलब हमने एक्चुअली इतने का सामान परचेज किया है। अब जो मैंने ये सॉल्व किया यहाँ पे, ये तुम्हें एग्जाम में या तो दिखाओ या ना दिखाओ, तुम्हारी मर्जी, बट ये मैंने एक्चुअली कैलकुलेशन किया है तुम लोग को समझाने के लिए। दैट जो अमाउंट यहाँ हम लिखने जा रहे हैं, अब कितना अमाउंट लिखें, आप लिखेंगे हम लोग 25,500। ये अमाउंट आया कैसे? इस तरह से आया। अब जाके हमारा ट्रांजैक्शन ख़त्म हुआ। तो मेरा ये सवाल पिकअप करवाने का रीज़न यही था कि हम तुम्हें बता सके ओपनिंग एंट्री, एंड दूसरा जहाँ जहाँ पे नीड आएगा कैलकुलेशन का, इस बार हम तुम्हें वहाँ पे सॉल्व करना सिखाते हैं कि तुम गलती खुद में ना करो एग्जाम टाइम। ये सिंपल था, अभी आगे हार्ड भी आएगा, वहाँ देखा जाएगा। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। कौन सा है? जनवरी 7। क्या लिखा है पढ़ो। हाँ बट मैंने देखो नरेशन लिखा नहीं है, फिर से कह रहे हैं हम, तुम्हारी मर्जी, चाहो तो लिख लो, बट बेटर लिख ही देना, कोई बुराई नहीं है, पैसों ही लग रहा है, बस थोड़ा टाइम लगेगा। क्या लिखा है? रिटर्न द डिफेक्टिव गुड्स ऑफ अमित ऑफ द लीस्ट प्राइस 5,000। अब देखो जिस अमित से हमने अभी ऊपर परचेज किया है, हम उसी अमित को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो देखो खरीदा हुआ सामान वापस किया जाए, परचेज करने के बाद रिटर्न किया जाए, तो सबसे पहला हिंट तुम सबके लिए क्या है? जब भी सामान खरीदने के बाद रिटर्न कर रहे हो बिकॉज डिफेक्टिव निकला, कुछ भी दिक्कत आ गया, तो इन दैट केस इट इज़ वेरी सिंपल कि उसी एंट्री को रिवर्स कर दो। भाई जब रिटर्न हो रहा है, सामान आया तो एंट्री बना, सामान वापस जा रहा है तो इसका एंट्री रिवर्स कर दो। भाई वापस जाना मतलब क्या है? अपोजिट कॉन्सेप्ट, तो उसको रिवर्स कर दो। जब रिवर्स करोगे तो एंट्री क्या बन जाएगा? अमित अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। लेकिन अब यहाँ पे एक ध्यान देना बात को, परचेज हुआ तो है नहीं, यहाँ पे क्या हुआ? रिटर्न हुआ है ना। तो मैंने जो हिंट दिया कि खरीदने के बाद अगर रिटर्न हो रहा है तो एंट्री जो ऊपर बनाए हो परचेज के दौरान उसको रिवर्स कर दो। लेकिन बिकॉज इस बार रिटर्न हो रहा है तो नाम थोड़ा चेंज कर देना सिर्फ। ये जो परचेज लिख रहे हैं आप क्या लिख देना? परचेज रिटर्न। इसका एक नाम और होता है, वो नाम क्या था? इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, भूलना मत, अपने याद करो अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब वही सेम बात, इसका भी जो कैलकुलेशन है वो करना सीख लो, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में इसका लीस्ट प्राइस दिया है, तुम्हें वही वापस फिर करना पड़ेगा। डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन सीख रहे हो तो ढंग सीखो। हमें इस क्वेश्चन में अगेन इसका लीस्ट प्राइस दिया है, रिटर्न जितना हो रहा है उसका अमाउंट दिया है 5,000, और वो जो रिटर्न है वो उसका लीस्ट प्राइस दिया है, रिटर्न का लीस्ट प्राइस दिया है ना। ये कुछ समझो इस तरीके से, हम रिटर्न जब करा रहे हैं तो लीस्ट प्राइस पे रिटर्न करा, तो अमाउंट कितने का लिखेंगे? तो अमाउंट लिखेंगे अगेन आफ्टर रिमूविंग द ट्रेड डिस्काउंट। जिस तरह से तुमने जब ऊपर अमाउंट लिखा था ट्रेड डिस्काउंट रिमूव करने के बाद, तो जब रिटर्न भी करोगे तो वहाँ भी लीस्ट प्राइस में नहीं लिखोगे, ट्रेड डिस्काउंट रिमूव करने के बाद लिखोगे। तो ये बताओ 5,000 का 15% कितना होता है? कितना आता है? 750 माइनस करो, ये कितना आएगा? ये तुम्हारा आएगा माइनस करने पे 4250, ये हमारा आया 4250। ठीक है, क्या कर दिए हम ये? चलो बढ़िया। अब आ जाओ नेक्स्ट, जनवरी 10। क्या लिखा है पढ़ो। सेटल्ड द अकाउंट ऑफ अमित बाय पेइंग कैश डिस्काउंट अंडर 2%। अब ये क्या है? एक तो पहले क्या है? सेटलमेंट करना है, इसका मतलब हमको अमित के नाम को क्लोज करना है, ठीक है। और इसमें लिखा है 2% के कैश डिस्काउंट पे, कहा है ना। मतलब एक तरह से जिस अमित से तुमने परचेज किया था, और वो जो अमित हमारे यहाँ पे क्या बन गया था? क्रेडिटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है हमें उस क्रेडिटर को पेमेंट करना है, तो ठीक है पेमेंट करेंगे, कोई बात बुराई नहीं है। और कितना पेमेंट करना है? तो उसमें लिखा है फुल सेटलमेंट। तो जरा पहले पता लगा लो कि एक्चुअली हमको अमित को पे करना कितना था। एक्चुअली हमको यहाँ पे अमित को कितना पे करना था वो पहले पता लगा जाए। तो कैसे पता लगाओगे? देखो अमित का जो एक्चुअल अमाउंट था ऊपर, एक्चुअल अमाउंट कितना था? 22,500।
अमित को बेसिकली हमें मतलब फर्म अमित को पे करने वाला था 22,500 रुपया, बिकॉज उतने सामान खरीदा गया है। 22,500 क्यों, ये 25 लिखा है, सॉरी 25,000। अमित से हमने परचेज किया था 25,500 का, इतना हमको पे भी करना था भाई, तुमने यहाँ पे उधार पे लिया है ना, तो तुम इतना पे करोगे अमित को आज नहीं तो कल। अब हुआ ये था कि हमने उतने में से इतने सामान क्या कर दिया था, तो जब सामान रिटर्न कर दिया तो उसका पेमेंट करोगे नहीं, तो मतलब इतने में से भी हमने कुछ रिटर्न कर दिया ना, तो उसका पेमेंट तो होगा नहीं, तो माइनस करो 4,250। जरा पता लगाओ कि तुम पे कितना करना है, फिर माइनस करो कितना है 25,500 माइनस 4,250 विच कम्स 21,250। एक्चुअली अमित को इतना पे करना है, फॉर्म मतलब फॉर्म इतना पे करने वाला अमित को, ये पे होगा फॉर्म के थ्रू, फॉर्म विल पे दिस अमाउंट टू अमित। लेकिन अमित ने ये कहा कि ठीक है जितना आपको पे करना है उसको आप 2% घटा दीजिएगा। अमित इज रेडी टू टेक 2% लेस फ्रॉम द फॉर्म, फॉर्म से 2% कम लेने को तैयार हो गया है, तो ये फॉर्म को फायदा हो गया ना कि 2% कम पे करना पड़ेगा। तो जरा पता लगाओ कि इस अमाउंट का जो मिल रहा है कैश डिस्काउंट कितना मिल रहा है 2%। अगर 2% नहीं कहा होता ना, अगर कैश डिस्काउंट बात नहीं कहा होता तो हम अमित को पे कर रहे हैं। अमित हमारा एक लायबिलिटी था, क्रेडिटर था, जब भी तुम अपने क्रेडिटर को पे करते हो तो दैट क्रेडिटर डिक्रीजेस, तो उस पर्सन नाम कहाँ लिखाएगा ऊपर, है ना। और हमें अमित को पे कितना करना था एक्चुअली 21,250। इफ हमने अमित को टोटली पे कर दिया होता इतना तो 2 कैश अमाउंट सेम आता, बट बिकॉज क्वेश्चन में कहा है हम उतना पे नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा कम कर रहे हैं। 2% कितना आता है, ये आता है 425। कितना आता है कि हम अमित को इतना नहीं पे कर रहे हैं। अब जिसको ये दिक्कत है कैसे अमाउंट आ गया, ये जो अमाउंट जितना हमको पे करना था 21,250, इसका निकालो 2%, इस तरह से सॉल्व करो तुम्हारी आएगा 425। इतना हम नहीं पे कर रहे हैं को ना, दैट बिकम्स इनकम फॉर द फर्म। तो जरा पता लगाओ कि इतना अगर पे नहीं किया गया तो एक्चुअली कितना पे किया गया, माइनस कर लो 21,250 माइनस 425, दैट कम्स 20,825। मतलब हमने एक्चुअली इतना ही पे किया है, जो कैश पेमेंट हुआ है फर्म की साइड से वो कितना हुआ है, डिस्काउंट हटाने के बाद फर्म ने एक्चुअली जो कैश पे किया दैट अमाउंटेड टू 20,825। तो हमारे पास जो कैश गया है और कैश हमारा एसेट्स है, तो नीचे क्या आएगा 2 कैश, हमने कितना पे किया 20,825। तो सवाल भी आता है जो हमने पे नहीं किया दैट इज 425, ये फर्म के लिए क्या बन गया इनकम। भाई तुमको उतना नहीं पे करना पड़ा, फायदा हो गया ना। तो हमारे लिए जो इनकम होता है फायदा कहाँ लिखाता है, और ये किस नाम से आएगा, हमें कैश डिस्काउंट मिला है कि हमने दिया है, मिला है, तो यहाँ नाम क्या आएगा 2 कैश डिस्काउंट। कैश मत लिखो, सिंपली लिखो 2 डिस्काउंट रिसीव। क्या लिखोगे यहाँ पे 2 डिस्काउंट रिसीव, कितने से 425। ये हमारा एंट्री अब जाके एंड अप हुआ। देखो ये जो फुल सेटलमेंट का एंट्री था बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का एंट्री एग्जाम में आता है, जहां तुम नोटिस करना पहले परचेज कर रहे हो, कुछ रिटर्न हो रहा है, फिर जो रिटर्न होने के बाद जो पैसा रह गया जो पे करना था पे भी कर दे रहे हो। यही सेम अप्रोच आ सकता था सेल्स को लेकर भी, कि सेल किए कुछ रिटर्न वापस आ गया, फिर जो रह गया उसका पेमेंट रिसीव कर ले रहे हो। यहाँ परचेज था तो पेमेंट तुमने किया, अगर सेल होता तो पेमेंट हमको मिला होता फिर, है ना। तो इसी तरह का लॉजिक सेल्स के लिए भी आ सकता है कि तुमने सेल किया उधार पे, जिनको तुमने बेचा वो सामान रिटर्न ला के दे रहे हैं सेल्स रिटर्न, और उसके बाद जो पैसा रह गया बीच का थोड़ा बहुत वो मांग रहे उनसे, तो ये लॉजिक आता रहेगा। तो परचेज पे, सेल्स पे, ट्रेड डिस्काउंट पे, कैश डिस्काउंट पे बहुत ध्यान दो, इस पे सवाल बनता ही बनता है। चलो ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे बढ़ो। अब क्या लिखा नेक्स्ट पढ़ो। ये मेरा स्पेस खत्म हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं अपने
लेफ्ट साइड में, ठीक है, ध्यान देना। फॉर्मूला वही रहेगा, अमाउंट डेबिटेड, अमाउंट क्रेडिटेड। ये मैंने ड्रॉ नहीं किया है क्या, लेजर फॉलियो, स्केल दो। हम लोग का सीक्रेट रिवील हो गया ना कि लाइन कैसे बन रहा था, ठीक है, हर बात नहीं बोला जाता है, चलो पकड़ो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हो गया लेजर फॉलियो एंड यहाँ पे पर्टिकुलर एंड यहाँ पे डेट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, ये हमारा जनवरी 10 था ना, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 15 जनवरी। 15 जनवरी क्या लिखा है, पढ़ो। देखो आ भी गया, सोल्ड गुड्स टू मोहन, बेचा गया है ना मोहन को, तो एंट्री देखो बेचा गया ठीक है, बट आगे बहुत से कंडीशन लिख दिया है, पूरा पढ़ लेते हैं। लीस्ट प्राइस 20,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट 2% कैश डिस्काउंट, मोहन पेड 40% प्राइस ऑफ द गुड्स प्रॉम्प्टली। इतना लंबा बातें लिखा है, इसको अगर एज अ होल पढ़ के सॉल्व करना चाहोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, है ना, बट इसको भी करने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक जान जाओ तो कभी गलती भी नहीं करोगे। देखो ये ध्यान देना यहाँ पे, इसमें एंट्री बनाने से पहले इट्स वेरी बेटर कि जानो उसमें क्या क्या हो रहा है। जैसे यहाँ देखो सबसे पहले क्या लिखा है, वी हैव सोल्ड गुड्स टू मोहन, जिसका लीस्ट प्राइस दिया 20,000, है ना, मतलब यहाँ पे ये देखो सेल हुआ है पहले तो, जिसका लीस्ट प्राइस दिया कितना दिया हुआ है 20,000। अब आगे पढ़ो, 15% ट्रेड डिस्काउंट, ये देखो मैंने यहाँ पे ही कहा था इधर कि परचेज हो या सेल हो डजंट मैटर, अगर ट्रेड डिस्काउंट कहा है तो उसको ऑन द स्पॉट क्या करो, माइनस। तो यहाँ पे अगर लेस करते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट, जो कितना दिया हुआ है 15% है, दिया है ना, लेस करो कितना आता है ये 20,000 का 15% निकालोगे, ये आता है 3,000। कैसे निकाला मैंने, 20,000 इंटू 15/100 सॉल्व किए, ये तुम्हारा कितना आएगा 17,000 आएगा कितना। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा गया, ट्रेड डिस्काउंट के बाद कह रहा है कैश डिस्काउंट, तो क्या हमने जैसे यहाँ पे निकालते कैश डिस्काउंट उसी प्रकार यहाँ पे निकालते ऑन द स्पॉट, नहीं, थोड़ा आगे पढ़ो क्या लिखा है, वो जो 2% कैश डिस्काउंट है वो इस अमाउंट पे नहीं निकालोगे, क्योंकि आगे कह रहा है मोहन सिर्फ 40% पे कर रहा है, मतलब पूरे पैसे का जितना उसको देना चाहिए था आफ्टर रिमूविंग ट्रेड डिस्काउंट, जितना उसको देना चाहिए था उस अमाउंट का, देखो याद ध्यान दो, इस अमाउंट का, ये जो अमाउंट है 17,000, इस अमाउंट में वो सिर्फ 40% ही पे कर रहा है। तो कॉमन सेंस लगाओ, जितना पे कर रहा है कैश डिस्काउंट उतने पे ही दिया जाएगा, सिंपल। और जो नहीं पे कर रहा है 60%, उस पे कैश डिस्काउंट नहीं दिया, बिकॉज दैट 60% विल कंसिडर एज क्रेडिट सेल्स, कि उधार पे बेचा गया है, और ये जो 40% जिसमें पैसा मिल रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज कैश सेल्स, कि उतना पैसा आ रहा है तो उतना पैसा उसमें डिस्काउंट मिलेगा। तो जरा पता लगाओ 17,000 का 40% कितना होता है, तो कुछ ऐसा बोल रहे हैं हम, 17,000 इंटू 40/100, 17,000 इंटू 40/100 विच कम्स 6,800, कितना आया। इस अमाउंट पे कैश डिस्काउंट देने की बात कहा जा रहा है, बिकॉज जितना कैश मिलने की गुंजाइश है, जितना कैश मिल रहा है उस पे 2% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो जितना वो 40% देने की बात कह रहा है तो उस पूरे अमाउंट का 40% इतना होता है, और इसी पे फर्म क्या प्रोवाइड कर रहा है, 2% का कैश डिस्काउंट, 2% का, जो कितना आता है 6,800 का अगर निकालते हो 2% दैट कम्स 136, कितना आता है, मतलब 136 रुपीज एक्चुअली कैश डिस्काउंट मिला। तो आफ्टर रिमूविंग 6,800 में से 136 दैट कम्स 6,646 एंड 4, तो इतना पैसा एक्चुअली सेल करने पे हमें मिल रहा है। भाई हमने सेल किया है तो जितना पैसा मिलना चाहिए था उसमें से वो सिर्फ 40% पे कर रहा है, तो जितना पे करेगा हम उस पे क्या देंगे 2% का डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट इतना आया तो डिस्काउंट रिमूव करने के बाद हमें इतना पैसा तो मिल गया होगा, और जो नहीं मिला 60% वो कितना आएगा, सॉल्व कर लो,
17,000 का 60% जब निकालते हो तो ये कितना आता है? 17,000 का 60% दैट कम्स 10,200। ये जो अमाउंट आया 10,200, ये हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। अब इस पूरे कैलकुलेशन को जो मैंने कभी सॉल्व किया कैलकुलेशन, इस पूरे को अगर वाइंड अप करें, इस पूरे को वाइंड अप करें तो जानते हो इसमें मैं काम के बाद क्या क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला ट्रेड डिस्काउंट को रिमूव करने के बाद ये जो 17,000 लिखा है, हम इसी को बोलते हैं अपना सेल अमाउंट। क्या बोलते हैं हम लोग? ये हमारा एक्चुअल सेल अमाउंट है। जिस तरह यहाँ देखो, आफ्टर रिमूविंग ट्रेड डिस्काउंट, ये जो अमाउंट था इसको मैंने क्या कहा था, जो मैंने यहाँ लिखा भी था। तो सिमिलरली जब सेल हो रहा है तो सेल कितने का हुआ है एक्चुअली आफ्टर रिमूविंग ट्रेड डिस्काउंट, ये अमाउंट कहलाता है। फिर हमने कितना पे किया, ये हम कितना डिस्काउंट पाए हैं, ये, और कितना पैसा नहीं मिला जो उधार बेचा गया है, ये वाला। तो इन सभी को अब एंट्री बना के लिखते हैं एक एक करके। मेरे पास ऊपर स्पेस कम पड़ जाए लिखने के लिए। चलो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। पहला हमने पैसा पाया है ना इतना, तो ऊपर क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिटेड। कितना पैसा पाया है? 6,664। बेचे हो तो पैसा आया होगा, श्योर है, तो एसेट्स आया है। उसके बाद हम इतना पैसा नहीं पाए, ये हमारे लिए क्या है? नुकसान। एक्सपेंस कहाँ लिखा आता है? डेबिट में। तो ऊपर नाम क्या आएगा? डिस्काउंट अलाउड। क्या नाम आएगा? कितना अमाउंट है? 130। देन आफ्टर जो ये हमने बेचा उधार पे, सेल किए इस बार, खरीदे थे तो क्रेडिटर, बेचे हो तो उधार पे तो क्या आएगा? डेब्टर। और डेब्टर इज बिहेविंग एज अ एसेट्स। जितना उधार पे बेचोगे उतना हमारा एसेट्स बढ़ेगा डेब्टर के तौर पे, जो कहाँ लिखाएगा? फिर डेबिट में ही लिखाएगा। और नाम क्या पर्सन का? मोहन जी। तो यहाँ क्या आएगा? मोहन ऊपर आएगा। मोहन कितने से आएगा? 10,000। और हमने ओवरऑल क्या किया है? सेल। तो टू सेल्स, ये सेल्स क्यों यहाँ पे आ रहा है? ये हमारे लिए इनकम है। और कितने का इनकम आ रहा हुआ है? 17,000 का। चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर लो। ये देखो, अगर इन सबको ऐड करोगे ना, इन सबको, तो इतनी आता है। और हाँ, चीज़ें मिक्सअप ना लगे तो यहाँ हम डिवीजन कर दे रहे हैं, ठीक है? ये अलग अलग है, मिला मत देना। नीचे मैंने कैलकुलेशन कर दिया है हमारे इस क्वेश्चन का, जो बहुत ज़रूरी था बताना, क्योंकि डायरेक्टली अमाउंट को लिख देना ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, बट वो अमाउंट्स आ कैसे रहा है वो तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। अभी जो मैंने क्या कैलकुलेशन, ये एग्जाम में दिखाओ या ना दिखाओ तुम्हारी मर्जी, बट मेरा पर्सनल मानना है कि दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, गलती हो सकता है सॉल्व करते वक्त। ये हमारा हो गया एक और एंट्री तो स्पेस मेरा कम पड़ गया था, मैंने उसमें एडजस्ट कर लिया। एक एक वर्ड मैंने बोला है, ध्यान सुनना है इसीलिए, ठीक है ना? ये कौन सा डेट था? 15। अब आ जाओ नेक्स्ट, 20 जनवरी। 20 जनवरी क्या लिखा है, पढ़ो, ये आसान है। मोहन रिटर्न गुड्स लीस्ट प्राइस 3,000। ये बताओ, जिस मोहन को हमने अभी ऊपर बेचा है वो हमें क्या कर रहा है? सामान वापस लाके, हाँ, तो ठीक है। जब बेचेंगे उधार पे तो एंट्री क्या होता है? मोहन डेबिटेड टू सेल्स। जब सेल करते हैं उधार पे तो देखो यहाँ पे, जब हमने उधार बेचा था तो ये जो मोहन था ये हमारा क्या बन गया था? डेब्टर बन गया था, डेब्टर। अब बिकॉज वो सामान रिटर्न कर रहा है तो यही जो एंट्री से रिवर्स कर दें, एंट्री क्या हो जाएगा? सेल अकाउंट डेबिटेड। हाँ, लेकिन यहाँ पे रिटर्न हो रहा है तो यहाँ वर्ड क्या लिखोगे? सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू मोहन होगा, है ना? बस ये ध्यान देना कि अगेन यहाँ पे लिखा है लिस्ट प्राइस, तो हम क्या करेंगे? बिकॉज लिस्ट प्राइस दिया है 3,000, तो हम लोग इसमें से जो ऊपर था ट्रेड डिस्काउंट वो भी लेस कर देंगे। और ऊपर हमारा ट्रेड डिस्काउंट था कितने का? 15% का। देखो याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट अगर है और अगर सेल के टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट लगा था तो रिटर्न के टाइम पे भी लगेगा, सिंपल। तो 15% जब निकालते हो तुम्हारा आता है 450, माइनस करो कितना आता है? ये 2650 आएगा, इतना आएगा, बोलो। तो रिटर्न कितने का हुआ है? 2650। ये तो रिटर्न हो गया। वो मिला लेना कैलकुलेशन में भी हम गलती कर सकते हैं।
ओके, अब 23वें में कह रहा है मोहन पेड 7500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मोहन क्या कर रहा है मैं? 25,500 है। ओह, गलती हो गया ना, 25 हो गई ना, ठीक है 5, यहाँ 5 हो जाएगा, इसे मैंने कहा बता दिया करो। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, मोहन को हमने कहा कि भाई अपना अकाउंट सेटल्ड कराइए, मतलब पूरा पैसा दे खत्म करिए। ऊपर देखो मोहन ने इतना पे तो कर दिया था, उसको भी इतना पे करना बाकी रह गया था ना, जो उसने उधार पे लिया था, और मोहन ने इतने में से कुछ रिटर्न भी कर दिया। तो रिटर्न करने के बाद अब मोहन पे कर रहा है, तो जरा पता लगाओ पहले कि एक्चुअली पहले मोहन को कितना पे करना चाहिए था। मोहन को यहाँ पे एक्चुअली कितना पे करना चाहिए था, पता लगाओ। रसीद निकालेंगे, रसीद। बिल्कुल, बट तरीका सुनो क्या है, ये देखो पहले मोहन का एक्चुअली कितना अमाउंट था ड्यू, अमाउंट ड्यू कितना मोहन का था ऊपर 10,000। इस 10,200 में से मोहन ने कितना रिटर्न कर दिया? 2,500। तो मोहन को अभी भी कितना देना बाकी है? 7,680। बेसिकली मोहन अगर रिटर्न नहीं किया होता तो ये कंप्लीट अमाउंट मोहन को पे करना है, बट बिकॉज मोहन ने कुछ पैसा रिटर्न कर दिया है, सॉरी गुड्स रिटर्न कर दिया है, तो उसको हटाने के बाद स्टिल हमको मोहन से इतना अमाउंट चाहिए। और क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट लिखा है मोहन ने सिर्फ 7,500 दिया, 7,500 दिया और फुल सेटलमेंट करा लिया, विच मीन्स कि मोहन ने एक्चुअली पे किया ओनली 7,500। तो उसने कितना नहीं पे किया मुझे? 180। ये जो उसने नहीं पे किया, ये पता एक्चुअली क्या है, हमने मोहन से कहा होगा भाई ठीक है 180 कम दीजिएगा, मतलब हमने अपना डिस्काउंट दे दिया, उसको नुकसान करा लिया, विच कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मोहन से यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है, यहाँ तो परसेंटेज था ना कैश डिस्काउंट वाला, यहाँ पे थोड़ा सा वो डायरेक्टली अमाउंट दिया था, तुम्हें कंपैरिजन करके निकालना पड़ा कि यहाँ पे हमको चाहिए था इतना अमाउंट, हमने इतना ही रिसीव किया, जो नहीं मिला दैट विल बी ऑटोमेटिकली कॉल्ड एज अ डिस्काउंट। अब ये तो मैंने कैलकुलेशन किया है, आज जो एंट्री पे, ये बताओ इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? मोहन से पैसा रिसीव हो रहा है कि पे हो रहा है? वेरी गुड। ये भी देखो हमने ऊपर सेल किया था बेवकूफ, तो मोहन को पे करेगा ना, मोहन हमें पे करेगा, हम नहीं पे करेंगे। मोहन विल पे टू अस, वी विल रिसीव एक्चुअली। अगर मोहन एज अ डेप्टर था, वो हमको पेमेंट दे रहा है तो हमको पैसा मिल रहा है, तो हमारे पास क्या है, कैश आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बोलो कैश अकाउंट, जल्दी बोलो, डेबिटेड, हाँ है ना। तो हमें कितना पैसा मिला? 7,500। कितना पैसा नहीं मिला देख के बताओ, कौन सा वो अमाउंट हम रिसीव नहीं किए? 180। दैट 180 इज आवर एक्सपेंस, बिकॉज मैंने उतना पैसा नहीं मांगा, और एक्सपेंस कहाँ लिखाता है? तो यहाँ पे नाम क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड। कितने से? 180। एंड लास्ट वन, ये जो पूरा पैसा है मिल किससे रहा है? मोहन से। मोहन हमारा ऊपर था क्या, डेप्टर एज ए एसेट्स। जब मोहन पेमेंट कर दिया तो क्या हम उसके नाम को अभी भी लेके चलेंगे? नहीं, उसके नाम को क्लोज करेंगे। किसी एसेट्स को क्लोज अगर करना होता है उसे कहाँ लिखा करो, क्रेडिट में। तो नीचे क्या आएगा, टू मोहन। कितने से? 7,680। मोहन से एक्चुअली इतना चाहिए था, जिसमें से उसने इतना दे दिया, और जो नहीं दिया दैट इज डिस्काउंट अलाउड, दैट इज एक्सपेंस फॉर द फर्म। अब यहाँ भी तुम लोग मिक्सअप ना कर दो तो हम बता देते हैं। ये देखो इसको अलग रखना, और ये हमारा कैलकुलेशन था। हम तुम्हें स्टार्टिंग में कहे थे हम कि हम तुम्हें कैलकुलेशन दिखाएंगे कि हम लोग सॉल्व कैसे कर रहे हैं, उन अमाउंट्स को पा कैसे रहे हैं। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको सॉल्व करो या फिर ना करो, बट मेरे हिसाब से सॉल्व दिखाना चाहिए, वो टीचर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करता है। इस क्वेश्चन को जो मैंने पिकअप किया था आज, क्वेश्चन 9 का ए, जो उसके पीछे सबसे मेन रीज़न था वो यही था कि यहाँ तुमने 3 चीज़ सीखा। पहला, ओपनिंग एंट्री। दूसरा, परचेज के टाइम पे अगर उधार भी जोड़ दिया जाए और फिर रिटर्न भी आ जाए, फिर रिटर्न के बाद हमको उसके नाम को सेटलमेंट किया जाए,
पेमेंट करके परचेज पे पेमेंट करना होता है। सिमिलरली सेल के टाइम पे अगर उधार पे बेचा जाए और फिर उसमें रिटर्न आ जाए और फिर उसमें पैसा सेटलमेंट के तौर पे हमको पैसा रिसीव हो रहा हो, ये दोनों अप्रोच सेम थे, बस कॉन्सेप्ट अपोजिट था। वहाँ परचेज, यहाँ पे सेल्स। और इस पे सवाल 100% बनता है। याद करो, हम तुम्हें जो पीछे क्वेश्चन लगवाए थे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो? क्वेश्चन नंबर 5 था। 5 क्वेश्चन 5 में क्या था? मैंने पूरा फोकस कराया था ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट पे, वेदर परचेज वेदर सेल्स। क्वेश्चन 5 था आई थिंक सेल्स का कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन 4 परचेज का था, जहां पे दोनों अप्रोच था, ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। सिमिलरली यहाँ पे भी है, बस यहाँ तुमने इस पे आज जोड़ दिया। किस पे? कि अगर सेटलमेंट की बात कभी कहता है तो उसका एंट्री कैसे बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दोबारा देखना है तो क्लियर होगा। इसमें एक एंट्री रहेगा, सिंपल है वो, तो वो एक्स्ट्रा दिया है तुम्हें सिर्फ काम बढ़ाने के लिए, दैट इज 27 जन। क्या लिखा है पढ़ो? पेमेंट किया गया फ्रेट का, कैरेज का, स्टेशनरी का, तीनों का पेमेंट किया। तीनों हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। हालांकि स्टेशनरी में एक्सपेंस नहीं है, स्टेशनरी कैन बी कॉल्ड एज एसेट्स, बट चलो ठीक है, एक्सपेंस मान लो। एक्सपेंस कहाँ लिखा आता है? और 3 एक्सपेंस एक साथ दिया, तुम क्या करेंगे? तीनों को एक साथ लिख देते हैं डेबिट में। क्या क्या नाम है बताओ? फ्रेट और क्या है? कैरेज एंड तीनों हमारे लिए कहा है पेमेंट किया गया है, तो तीनों डेबिट में आ गया। डेबिटेड, डेबिटेड और पेमेंट किए हैं, तो नीचे क्या आएगा? टू कैश। ये ना आएगा? अमाउंट दिया है कितना कितना? 500, 400, 500 एंड 400, उसके बाद 600 और तीनों जोड़ लो, कितना हो जाएगा ये? 1500। ठीक है, देखो बेटा, हम दोबारा कह रहे हैं, ये सवाल मैंने क्यों क्वेश्चन 8 के बाद तुरंत 9 पिकअप किया, यही कारण था कि क्वेश्चन इस टाइप का बोर्ड में नहीं, 12th में पढ़ा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आता है, स्कूल के एनुअल में आता है, जहाँ पे जनरेटरीज का ये सारे सवाल बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ है। यहाँ पे इस पर काम कर लिए तो जो भी तुम्हारे क्वेश्चन कहीं किसी बुक के होंगे सब कर लोगे। ठीक है, चलो इसको ढंग से देख लो। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया शायद आई थिंक, बट कोई बात नहीं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन और न्यू लगवाएंगे, ढेर सारा लगवाएंगे। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू सो मच, नमस्ते और धन्यवाद।